23 अगस्त का करंट अफेयर है, मोटिवेशन थॉट में है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? ब्राजील से निलंबित करने का घोषणा किया है। ठीक है, ब्राजील का राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ठीक है, और कॉफी का बगान होता है बोलते हैं वहाँ पे एजेंडा। ठीक है, और कॉफी बंदरगाह कौन सा है? सेंटोस। और G20 का हाँ होस्ट कौन किया था 24 वाला? ब्राजील। ठीक है, और पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, एजेंडा 21 इसी को बोलते हैं। एक्स कंपनी का CEO कौन है? एलन मस्क का कंपनी है वो। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन है। ठीक है, हाँ, ली आयोग के द्वारा यूपीएससी का गठन हुआ था। ये आर्टिकल यूपीएससी 315 में है। ठीक है, और पहला हेड कौन थे उसके? रोज बटकर। ठीक है, हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल टीम पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसे जीता था? तीसरा वाला खुशाली जो था ना, क्या था? स्वप्निल खुशाल। हाँ, पहला वाला था मनु भाकर लाई थी। ठीक है, दूसरा वाला मनु भाकर और सौरभदेव। ठीक है, वो दोनों 10 मीटर एयर राइफल था, और तीसरा है खुशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? क्रोएशिया ने किया। ठीक है, मतलब जरूरी है कि आपको सेना में काम करना ही है। 1 जनवरी 2025 से वो शुरू होगा। ठीक है, 1 महीने के लिए। यूरोप और भी बहुत सारे देश है जहाँ पे ये पहले से ही लागू है। ठीक है, जैसे रूस है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इजराइल, तुर्की, ब्राजील, ये सब जगह पहले से ही है। और उसके बाद क्रोएशिया का मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरो है। ठीक है, और उसके बाद क्रोएशिया का राजधानी क्या है? जाग्रेब। ठीक है, और इसको बाल्कन देश ही बोलते हैं। और बाल्टिक देश कौन कौन सा है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, और नॉर्डिक देश किसको बोलते हैं? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फेरोबीन। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? साधना सक्सेना। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों का पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल नथवनी। और उसके बाद भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित होगी? चेन्नई में होगी। नेक्स्ट, हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना ने किया। ठीक है, और इसके पहले हेड कौन बने? आनंद महिंद्रा इसके पहले हेड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? जापान से इसका समझौता किया है। ठीक है, पहली बार किया है। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने किया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन टन पर ईयर ग्रीन अमोनिया क्षमता बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद बताना प्रयोगशाला में यूरिया कौन बनाया था? ये बॉयलर। ठीक है, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। ठीक है, और अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? हेबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा केमिकल लगता है इसमें? N2 और 3 मोलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन काम कर रहा है? लोहा। ठीक है, और पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध किसके कारण होता है? अमोनिया का कारण। ठीक है, और फ्रिज में जो है शीतलक के रूप में किसका यूज करते हैं? NH3 अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में 14वें राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है?
कमला हैरिस। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? समापन में श्रीजेश और मनु भाकर, ठीक है, और उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है, लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। इसको IBRD भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। हेड कौन है? अजय बंगा, ठीक है। जी रेडी, ठीक है, जी रेडी रिपोर्ट जारी करता है। और उसके बाद बताना, अमेजन वर्षा वन ब्राजील, ये ब्राजील में है, ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है, ठीक है, और इसको विश्व का पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लेन, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका लोगो में क्या है? जायंट पांडा है, ठीक है। आईसीएन का स्थापना कब हुआ? 1948 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है ग्लेन, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और ये रेड डाटा बुक जारी करता है। और WTO का स्थापना कब हुआ? 1/1/1995 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कितने मेंबर है इसमें? 164 इसके मेंबर है, ठीक है। इसके हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा इडेला, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी ने, क्या है, कथकली। अब और इसका मतलब ये बुक का नाम क्या है? ऑपरेशन ऑफ डांस। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? चंडीगढ़ में लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? फिजी का। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA-20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक। क्वेश्चन नंबर 5। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को पहली बार मनाया जाएगा, ठीक है। और ये चंद्रयान 3 में लैंडर कौन था? विक्रम लैंडर था, ठीक है। जिस पॉइंट पे उतरा उसको कौन क्या बोलते हैं? साउथ पोल में उतरा, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद ये भारत मंडप में हुआ। नेक्स्ट बताना, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। कौन से व्हीकल? PSLV-C11, ठीक है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 2019 में GSLV MK3 M1 से लॉन्च किया गया, ठीक है। और मंगलयान किससे लॉन्च किया गया था? PSLV-C25, ठीक है। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक है। कौन से व्हीकल से? LVM-3 M4, ठीक है। 23 अगस्त को वहाँ पहुंचा शिव शक्ति पॉइंट पे, ठीक है। लैंडर था विक्रम और रोवर प्रज्ञान। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस है। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? HP बासमती चावल, ठीक है। उसके बाद हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को, ठीक है। हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे जिसको बोलते हैं। भाला फेंक दिवस उसी दिन मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट किससे संबंध है? वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंटी जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। पहला राज्य मध्य प्रदेश। जो 3 कानून है तो न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया है, ठीक है। लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। हाँ, लागू हो गया।
और पहला बौद्धिक घड़ी कहाँ ये क्या है बनाया? उज्जैन में, ठीक है। और उसके बाद बताना, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न के लिए किसे चुना गया है? गोविंद राजन, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख में किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। और किसको हरा, मतलब गोल्ड कौन जीता है? नीदरलैंड गोल्ड जीता है, ठीक है। भारत के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? भारत और मलेशिया, ठीक है। और हरिमो शक्ति भी इन्हीं के बीच होता है, और समुद्र रक्षण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यूएसए में हुआ है, ठीक है। 90 फीट ऊंचा है ये, ठीक है। हनुमान जी की मूर्ति है, ठीक है। और ये यूएसए की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। पहला कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। और दूसरा है ड्रेक, ठीक है, फ्लोरिडा में। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस किसका मूर्ति है? बी आर अम्बेडकर का, ठीक है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में। और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी हाँ बेंगलुरु कैंपगोड़ा में, ठीक है। और यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में है, ठीक है, गुजरात में। और स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट राजस्थान में, ठीक है, विश्व स्वरूप का है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर, ठीक है, 89.45 मीटर सेकंड। हाल ही में तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? नारियल से है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन सी रैंक हासिल किया है? 71, ठीक है। पहला में है यूएस, दूसरा में है चाइना, तीसरा में है जापान, ठीक है। इंडिया का मेडल अगर देखा जाए तो 6 को टोटल मेडल है, उसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ICRT गोल्ड अवार्ड के लिए चुनी गई बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध किससे है? केरल से है, ठीक है। ICR है गोल्ड अवार्ड, और ये तीसरी बार केरल लगातार जीता है, ठीक है। ICR मतलब ये देता कौन है ना? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ठीक है। हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? राइस ATM चावल का ATM है उड़ीसा में। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है? असम ने किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? अरिहंत है, ठीक है, अरिहंत। और पहला है अरिहंत, INS अरिहंत। नेक्स्ट, पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? हरियाणा में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में UPI सर्किल किसने लॉन्च किया है? NPCI ने, ठीक है। और NPCI का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो आला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मान होने वाले पहले भारतीय कौन है? शाहरुख खान। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? IIT मद्रास को। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्टे की खोज कहाँ हुई है? बिहार में, ठीक है, गया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे था? CSIR, ठीक है।
ये इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ? 1942 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं इसका? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और महान निदेशक अभी कौन है? क्लाई सेल्वी। क्लाई सेल्वी। ठीक है, रक्त का धक्का जमने में रोकने वाली दवा कौन सी है? BGR 34। ठीक है, और उसके बाद बताना इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969। ठीक है, इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, और DRDO का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1958। ठीक है, और इसके हेड कौन है? समीर कामत। ठीक है, और उसके बाद BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बताना, भारतीय संसद ने वर्ष 2002 से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो देश के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आरंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्ष की आत्मकथा लिखी है? ये लोग देख लेना। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? देख लेना। और उसके बाद महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, पता नहीं। 1 अप्रैल 1935। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुआ है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, रेफ्लेशिया आर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पादप जगत में सबसे बड़ा पुष्प है ये। ठीक है, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है? 48 है। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चना है। ठीक है, उसके बाद ये सब मिलान करने का ऐसा करना। नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट बताना, निम्नलिखित में से विकल्प का सही छांटना है। ठीक है, संगत करना। इथोपिया का उलन बटोर, इथोपिया का उलन बटोर तो नहीं है। ठीक है, ये गलत, मतलब ये गलत है। मलेशिया का टका, ये भी गलत है। जापान का युआन, ये सही है। और दक्षिण अफ्रीका का क्या, ये गलत है। आंसर है जापान और युआन। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तरंग दैर्घ्य क्या है? ठीक है, सम्मिलित करना है। ठीक है, B12, इसमें से विटामिन ए जो है पिलोक्वानिन, ये गलत है। B12 जो है साइनोकोवालिन, ये सही है। ठीक है, और विटामिन डी एस्कोर्बिकम, ये गलत है। और विटामिन ई जो है टेकोफेरल, ये सही है। ठीक है, और सम्मिलित करना फिर से धोलावीरा हरियाणा, धोलावीरा गुजरात में, ये गलत है। ठीक है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना हुआ लेकिन तमिलनाडु लिखा, ये गलत है। ओलेश्वर मंदिर कर्नाटक, ये सही है। और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? अम्बुबाची असम में मनाया जाता है। सरूल झारखंड। साओ जोजोआ, ये भी गोवा में। ठीक है, कंबाला कर्नाटक में। त्रिशूरपुरम इसको देख लेना। मेदराम याद। और फुलदेही जो है केरल में, फुलदेही जो है उत्तराखंड का। रिवीजन में है 22 अगस्त का। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्टी फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया है? USA, दक्षिण कोरिया। हाल ही में 19वां C2 भारत अफ्रीकी व्यापार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? UAE में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा। हाल ही में सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ दुर्घटना कब हुई? 19 अगस्त। ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? अमूल। सिंसिनाटी ओपन में महिला वर्ग खिताब जितने
किसने जीता है? रिपोर्ट कार्ड 2024 किसे A+ ग्रेड दिया गया है? क्रिश्चियन केटल, शक्तिकांत दास और थॉमस जॉर्डन। इनको आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 अगस्त। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मरिया ब्रियान मोरेरा 117 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ? स्पेन। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आरंभ हुई? ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा होगी? और आयुर्वेद के बारे में विस्तार से पढ़ें।